हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु बनता में। जैसा कि आप पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि हम पहले चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं शेष, उन्हें मैं आज की क्लास में समाप्त करता हूं। तो एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम तथा +10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इस टाइप के जो सवाल है कल भी कराए थे आपके लिए, लेकिन कल जो शून्य जो हो रही थी वो बल हो रहा था। आज क्या लिया उसने? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, बल के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली है। तो एक चित्र बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम का एक आवेश रखा है, प्लस 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम का एक आवेश बिंदु ए पे स्थित है। बिंदु बी पर जो आवेश रखा है वो है +10 गुणा 10 की पावर -19। ये माइनस का होगा, -10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब इसने कहा कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो भाई बिंदु यहां मान लेंगे P। बिंदु P कहां है? मैंने यहां मान लिया। भाई हमने माना कि 1 मीटर टोटल दूरी है। टोटल जो दूरी है वो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखूं तो कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन हमने माना बिंदु P यहां कि भाई बिंदु P पे क्या होने वाली है? तीव्रता शून्य होने वाली है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान ली मैंने? x। अगर ये वाली दूरी यहां से यहां तक x है तो बची हुई कितनी बचेगी? 100 में से घट जाएगी x, 100 माइनस x। अब आपको पता है कि प्लस आवेश की वजह से जो E1 तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, और माइनस आवेश की वजह से जो तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी, E2। यानी बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी? भाई वो E1 माइनस के E2 बराबर कितनी होगी? 0। यानी E1 बराबर कितनी होगी? E2 होगी। E1 कितना होगा? हमें पता तीव्रता के फॉर्मूला में एक कांस्टेंट आता है 1/4πε0। एक आवेश आता है Q1 मानता हूं वैसे, Q1 बट्टे दूरी कितनी है? R1²। इसी प्रकार से भाई ये जो माइनस वाला आवेश है इसके कारण भी तीव्रता लगेगी, जो E2 हुई। E2 कितनी होगी? 1/4πε0 Q2 बट्टे R2²। अब देखो ये तो सेम है, कट गए। Q1 कितना है? 5 गुणा 10 की पावर -19। R1 कितना? R1 है भाई x, तो x का क्या है? स्क्वायर। Q2 कितना है? 10 गुणा 10 की पावर -19, और दूरी कितनी है? 100 माइनस x का होल स्क्वायर। 5 से कितनी बार कटे भाई? ये 2 बार। 19 से 19 कट गए, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/x का होल स्क्वायर। 2 को हम लिख सकते हैं √2 बट्टे 100 माइनस x का होल स्क्वायर। भाई वर्गमूल ले लेंगे यार, वर्ग से वर्ग कट जाएंगे, तो यहां कितना बचा? 1/x बराबर √2 बट्टे में 100 माइनस x। हम कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस x बराबर √2 प्लस √2x। अब माइनस वाले x दे जाएंगे तो प्लस किए जाएंगे, यानी √2x प्लस x बराबर कितना? 100। x कॉमन लेंगे यहां से, यहां बचा √2 प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 100। x बराबर √2 का मान कितना होता है? 1.414 प्लस 1 बराबर कितना? 100। x बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएंगे 2.414 बराबर 100। x बराबर 100 बट्टे 2.414, इसका भाग इसमें करेंगे तो ये आएंगे 41.4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। यानी 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगी।
ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, 16 माइक्रोकूलाम तथा माइनस के 9 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य है। पहले था जोड़ने वाली, इस बार शब्द क्या है, मिलाने वाली। और मिलाने वाली शब्द के लिए मैंने पहले भी यूज किया पिछली क्लास में, और आपने ठीक प्रकार से क्लास मेरी देखी है। तो भाई सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक 16 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है। कहां पर रखा है, बिंदु ए पे। और माइनस 9 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है बिंदु बी पर। माइनस कितना, माइनस 9 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है बिंदु बी पर। 16 माइक्रोकूलाम का तो बिंदु ए पर रखा है, माइनस के 9 माइक्रोकूलाम का बिंदु बी पर रखा है। और इनके बीच की जो दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति याद करो जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो मैंने आपको बताया था कि मिलाने वाली शब्द आएगा तो हमें बिंदु P बाहर क्यों लेना होगा, P यहां, और बाहर क्यों लेना होगा, तो भाई बिंदु P पर जो तीव्रता होगी E1 तो लगेगी बाहर की ओर प्लस की वजह से, और E2 कहां लगेगी, अंदर की ओर। यानी बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता E1 माइनस की E2 बराबर कितनी आएगी, शून्य आएगी। यानी E1 बराबर E2 आएगी। तो E1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बट्टे R1 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 बट्टे R2 स्क्वायर। तो भाई R1 तो है A से लेके P तक की दूरी कितनी है भाई, 8 तो ये है, इसे हम x मान लेंगे बिंदु P तक की। तो 8 ये और x ये, तो 8 प्लस x आएगी। और R2 जो दूरी है वो बिंदु B से लेके P तक की है, क्योंकि इस वाले आवेश से बात चल रही है। तो दूरी कितनी है, x है। देखो भाई इससे तो ये कट गए। Q1 कितना दे रखा, मतलब 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अब इस वाले आवेश से इस वाले आवेश बिंदु P तक की दूरी कितनी है, 8 प्लस x, यानी 8 प्लस x का होल स्क्वायर। Q2 कितनी है, Q2 हमारी 9, तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। और दूरी कितनी है, R2 हमारी बिंदु B से लेके P तक की जो दूरी है x, तो x का स्क्वायर। अब माइनस 6 से माइनस के 6 कट गए, इधर आएंगे 16 के बटे में आएंगे 9, और ये बन गया 8 प्लस x बटे x, पूरे का क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि x पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर, तो पूरे का क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। अभी आ जाएंगे 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 4 बटे 3 का स्क्वायर आएगा बराबर 8 प्लस x का x बटे x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, क्या चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएंगे 4x, ये आएंगे 8 तिया 24 और प्लस के 3x, यानी 4x 3x से लाएंगे तो माइनस पाएंगे 3x बराबर 24। 4x में 3x के कितने बचे, x बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी माइनस के 9 माइक्रोकूलाम से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लिया जाएगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कैसा होगा, शून्य होगा। यही आपका आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। एक तरफ तो भाई E है इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ क्या है, प्रोटॉन है। दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी जो लंबाई है हमारे पास जो द्विध्रुव की वो 2L,
वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। अगर जब भी हम एंगस्ट्रॉम हटाते हैं 10 की पावर माइनस के 10 आते हैं, तो 0.53 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। यह आवेश दे रखा है, जब प्रोटॉन का हो या इलेक्ट्रॉन को, एक आवेश लेते हैं हम सूत्र में, क्या लेते हैं, दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का परमाणु कितना होता है भाई आवेश, चाहे इलेक्ट्रॉन का ले लो या प्रोटॉन का ले लो, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। पूछा क्या है इसने पूछा वैद्युत ध्रुव यानी पी का मान पूछा है, तो पी बराबर कितना होता है, क्यू गुणा में 2L। क्यू कितना है, क्यू है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। एल कितनी है, 0.53 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, माइनस के 19 और माइनस के 10, माइनस के 29। अब भाई हमें गुणा करनी है 1.6 की 0.53 की। लगता है मुझे 16 की गुणा आपके पीछे पड़ी हुई है। सैयारा तो याद आ रहा होगा आपको, मैंने बोला था कि सैयारा देखकर आप 16 का पहाड़ा भूल जाते हो। चलो देखो 16 गुणा करते हैं। 16 कितने होते हैं भाई, 48। कितना बचा, 4, और 16 में 5 80, 80 4 कितने होते हैं, 84। कितना बचा, 8। तो भाई 8 रख देंगे क्योंकि यहाँ 0 है। पॉइंट कितने अंक बाद है, 2 और 1 3 अंक बाद पॉइंट है, यानी 0.848 10 की पावर माइनस के 29। अब पॉइंट को एक अंक पीछे खिसकाएंगे तो ये आएगा 8.48 10 की पावर माइनस के 30। और वैद्युत ध्रुव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का कूलाम और दूरी का मीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं कूलाम मीटर। तो ये इसका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है इस प्रकार से है, 3 आवेश माइनस क्यू कॉमा प्लस K2Q कॉमा माइनस क्यू समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं। समायोजन का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक चित्र बनाएंगे इसके लिए, एक समबाहु त्रिभुज। तो भाई समबाहु त्रिभुज की हर भुजा बराबर होती है, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है। मैंने माना यहाँ बिंदु ए है, यहाँ कितना है V और यहाँ कितना है C। तो बिंदु ए पे जो आवेश है वो माइनस के Q है, कितना है माइनस के Q। बिंदु बी पे जो आवेश है वो प्लस के 2Q है, प्लस के 2Q। और बिंदु सी पे जो आवेश है वो माइनस के Q है। अब मैं बिंदु बी पे से मैं क्या करता हूँ, समायोजित करता हूँ। तो मैंने माना माइनस Q की वजह से जो ध्रुव आघूर्ण लगेगा वो P1 लगेगा। कितना लगेगा, P1। और माइनस इस वाले माइनस Q की वजह से जो ध्रुव आघूर्ण लगेगा वो कितना लगेगा, P2। भाई इसकी वजह से तो P1, इसकी वजह से कहाँ कितना P2। और यहाँ इसका क्या होगा, परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P। अब हमें पता है कि समबाहु, इस वाली लाइन को थोड़ा पीछे हटाते हैं डॉट डॉट में, तो ये G से जाके मिलेगी, एक बिंदु मान लेते हैं G। हमें मालूम है कि ये वाला जो कोण है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। और अगर तीनों कोणों का मान 180 है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता ही है, तो समबाहु त्रिभुज के एक कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री। तो भाई ये वाला कोण कितना है इसका 60 डिग्री होगा। सबसे पहले निकालते हैं P1। अब देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ प्लस 2Q है, तो एक प्लस Q तो इसके साथ कार्य करेगा, माइनस Q प्लस Q, एक वैद्युत ध्रुव बनाएगा। एक माइनस Q और एक प्लस Q नीचे वाले के लिए कार्य करेगा, यानी ये जो 2Q आवेश है ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ एक प्लस Q इसके साथ काम करेगा, एक प्लस Q इसके साथ काम करेगा। तो यहाँ पर 2 वैद्युत ध्रुव की रचना हो रही है, तभी तो यहाँ से P1 वैद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है और यहाँ से P2 हो रहा है। P क्या है इसका परिणामी है। सबसे पहले P1 निकालते हैं। P1, तो P1 कितना होगा भाई, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान होता कितना है Q गुणा में 2L। तो Q तो कोई सा भी एक Q ले लेंगे, और 2L कितना है 2L है भाई, A से B के बीच की दूरी कितनी है A है, तो कितनी आएगा QA। अब दिशा कहाँ है, A से B की ओर। जो ध्रुव आघूर्ण लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, A से B की ओर।
इसी प्रकार P2 निकालेंगे तो P2 कितना आएगा, वो भी सेम ही आना है भाई। एक आवेश या इन दोनों में से एक आवेश का परमाणु लेते हैं और बीच की दूरी लेते हैं, तो ये भी तो यही है Q गुणाम है A। लेकिन यहाँ वैद्युत आवेश की दिशा कहाँ है, C से B की ओर। हमें क्या चाहिए, परिणामी चाहिए P, तो P1 प्लस के P2। जब इसे खोलते तो P का मान कितना आता है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस के 2P1 P2 कॉस थीटा। तो P बराबर P1 स्क्वायर कितना भाई, QA स्क्वायर, P2 कितना, ये भी QA, QA स्क्वायर प्लस के 2 P1 कितना है QA और P2 कितना है QA। कॉस थीटा कितना, कॉस 60 डिग्री है, तो P बराबर कितना आएगा भाई, QA स्क्वायर, QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर, 2 गुणा में QA कितने जाएंगे, QA का होल स्क्वायर गुणा भाई, एक घात इसकी एक घात इसकी, गुणा में घात जुड़ जाती हैं। अपने जो आचार्य जी हैं, प्रशांत जी आचार्य जी, वो 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पे, तो आपने उसमें देखा होगा वो बताते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो भाई गुणा में घात जोड़ देंगे और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे। अब QA स्क्वायर कितने बन गए, 3 बन गए भाई। P बराबर अंडर रूट में 3 QA स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा, QA बाहर निकल आएगा और रूट में कितना रह जाएगा, अंडर रूट 3। यही इसका क्या है आंसर। और मात्रक लिखना हो तो क्या होगा, कूलम मीटर, नहीं तो यही इसका आंसर है भाई, किसमें, कूलम मीटर में। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, 2 आवेश 2.4 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से, भाई 2 बिंदु आवेश हैं, एक 2.4 माइक्रोकूलम का है और दूसरा कितना है, माइनस के 2.4 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 2.5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री और घुमा दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। हमें पता भाई 12 तो जो 12 दे रखी है वो हमारे लिए दे रखी है 2.5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, और जो आवेश हैं Q1 Q2 वो कितने हैं, वो दे रखी है हमारे लिए 2.4 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। अब उसने कहा निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ऊपर की ओर होती है, तो जो दूरी है R का मान वो कितना है 0.30 मीटर है, कितना है 0.30 मीटर की दूरी पे। तो निरक्षीय स्थिति, ये मैंने आपके लिए एक डेरिवेशन कराई थी पूरी, तो उसमें जो E का मान आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P/RQ, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P/RQ। कौन सी स्थिति पे, निरक्षीय पे। अक्षीय पे कितना होता है 2P होता है। तो भाई हमें सबसे पहले P निकालना होगा, तो P बराबर कितना होगा, P बराबर Q गुणा में 2L। Q कितना है 2.4 गुणा 10 की पावर -6 और L कितना है, जो 2L का मान है वो है 2.5 गुणा 10 की पावर -3, कितना है 2.5 गुणा 10 की पावर -3। अब 25 चौका कितने होते हैं 100, यानी 10 बचे, 25 दूनी 50 और 10 कितने हुए 60, 2 अंक बाद पॉइंट है भाई, यहाँ लगा देंगे। 10 की पावर कितनी आई -9, यानी P का जो मान आया वो आया 6 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर, सेंटीमीटर ना है, कूलम मीटर है। बस यहाँ लगाएंगे मान, तो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा
पी कितना भाई 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। आर क्यू कितना है, आर का जो क्यू है वो 0.3 मान लेता हूं मैं, 0.3 गुणा में 0.3, क्योंकि आर की हद कितनी है 3 बार है, तो 3 बार लिख देंगे भाई 0.3 0.3 0.3। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं, यहाँ से भी हटाऊं, यहाँ से भी हटाऊं, तो 3 पावर बढ़ जाएंगे ऊपर। 3 तिया कितने होते हैं भाई 9, और 3 दूनी कितने होते हैं 6, यानी ई बराबर आया 2 गुणा 9 3 कितने होते हैं 12, 12 में से 9 के कितने बचे 3, तो 2 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमें चाहिए, अब उसने कहा है कि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए। भाई यहां से घुमा कर इसे 90 डिग्री घुमाया जाए तो यहाँ जाएगा, तो ये वाली जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है, अच्छी होती है। कौन सी होती है, अच्छी है। तो अच्छी में क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बट्टे आर क्यू। अब देखने में यह आया कि इसका मान जो अभी मैंने ज्ञात किया था वो आया था 2 गुणा 10 की पावर 3, तो ई बराबर 2 पहले से बचा अभी हमारा, इसका मान कितना 2 गुणा 10 की पावर 3, तो 2 2 कितने आ जाएंगे 4 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये कौन सी स्थिति पर आया है, यह अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है। ये कौन सी स्थिति पाई है, ये निरक्षीय पाई है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो सवाल है इस प्रकार से है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी इसने पूछा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की गणना, यानी पी का मान पूछा है इसने, तो मान ले दे क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो ये हमें क्या दे रखा है, ई दे रखा है भाई, कितना 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र 30 डिग्री के कोण पर रखा है। क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा 30 डिग्री के कोण पर, तो थीटा कितना है 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण टॉर्क कितने का 6 गुणा 10 की पावर 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, तो उसमें जो टॉर्क का मान आया था वो आया था पीई साइन थीटा। मुझे यहां से पी का मान चाहिए तो कितना आएगा भाई, टॉर्क बट्टे में ई साइन थीटा। अब जो टॉर्क का मान है वो हमारे पास कितना है 6 गुणा 10 की पावर -24। ई का जो मान है वो कितना 10 की पावर 5। साइन कितना भाई, साइन 30 डिग्री है। अब 5 को मुंह पर ले जाऊंगा तो 6 गुणा 10 की पावर -29, 24 पहले से माइनस के, 5 और जाएंगे तो माइनस के कितने बन जाएंगे 29 बन जाएंगे। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर -29। अगर मैं एक अंक बाद पॉइंट लगाऊं तो 1.2 गुणा 10 की पावर -28। इसका जो मात्र होता है वो होता है कूलाम मीटर। तो जो हमारे पहले पार्ट के न्यूमेरिकल हैं वो यही समाप्त होते हैं। आपके पहले चैप्टर में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो हमारे विद्यालयों में आमतौर पर बुकें चलती हैं, वो सभी टाइप को मैंने अपनी वीडियो में न्यूमेरिकल में कवर किया है। अगर इसके अलावा कोई आपको लगता है कि कोई टाइप मेरे से बताने में रह गया है, वैसे तो रहा नहीं है मेरी तरफ से, तो और आपकी तरफ से कोई लगा आपको कि कोई न्यूमेरिकल रह गया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, अपना जो भी सवाल है कमेंट के रूप में डाल सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। बाकी आप शिक्षा को किस तरह से ले रहे हैं वो मेरे को पता नहीं। अगर आप शिक्षा को मन से नहीं ले रहे
तो इसका मतलब अपने जीवन का एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप। कुछ बातें ऐसी होती है जो समय बीतने के बाद समझ में आती हैं। हो सकता है तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हो, क्योंकि वैसे मैं मजाक करने के मूड में तो रहता नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें तुम्हें समय निकलने के बाद हो सकता है समझ आए। ठीक है, तो आप जुड़े रहें और लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें। जो भी मैं आपके लिए सिलेबस करा रहा हूं वो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई मैं कहीं से भी कूड़ा करकट करा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।